अरे जिस शख्स के लब पर गुरु का नाम होता है वो अपनी जिंदगी में हर कदम पर पुण्य बोता है। क्या बात बंदे की, अरे हम इस जमाने में जो गुरु का हो गया जग में वही श्रावक कहलाता है। जो गुरु का हो गया जग में वही श्रावक। स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगिवन् पादादुयं ते प्रजा हितोस्तत्र विचित्र दुख निचया संसार घोरायणवा आत्यन्तिष्पुर दुर्गिरस्मनिकर व्याकीर्ण भूमण्डलो ग्रीष्माकार्यतेन्द्रपात सलिल छायानुरागम रवि। देवादिदेव शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय। राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोले परम पूज्य मुनि 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। दरस विसूति धरे जो कोई ताको आवागमन न होय बिने महाधारे जो प्राणी शिव वनता की सखी बखानी शील सदा दृढ़ जो नर पाल सो औरन की आपत टाल ज्ञान अभ्यास करे मन माय ताकि मोह महातम नाय जो संवेग भाव विस्तारे स्वर्ग मुक्ति पद आप निहारे दान दे मन हर सविषेक ये भव जस पर भव सुख देख जो तप तपे कपे अविलासा चूरे करम गे शिखर गुरु बाग साधु समाधि सदा मन लावे त्यों जग भोगी भोगी शिव जावे इस दिन बैया व्रत करैया सो निश्चय भवनीर तिरैया जो अरिहंत भक्ति मनियान सो जन विषय कसाय न जान ओ आचार्य भक्ति करे हैं सो निर्मल आचार्य तरे बहु सुत बंत भक्ति जो करहि सो नर संपूर्ण सुत दरहि प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता लहे ज्ञान परमानंद दाता सत्यावश्यक काल जो साधे सो ही रत्नात्रय आराध धर्म प्रभाव करे जय ज्ञानी तिन शिव मार्ग रीति पिचान वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे। तीर्थंकर भगवान की पदवी अरिहंत की पदवी को प्राप्त करना उसके लिए हमें क्या करना होगा। आज तक हमने वो सब काम किया जो नहीं करना था। आज तक वो काम नहीं किया जो करना था। जहां जाना था वहां नहीं गए, जहां नहीं जाना था वहां बार बार गए। लेकिन अब वो करना है जो अभी तक नहीं किया। भगवान जो गए तो ऐसा करके गए कि दुनिया मुझे याद रख रही है।
अभी तक हम जो करते आए हैं और जब गए तो किसी ने याद तक नहीं किया, लेकिन अब ऐसा करके जाएं कि जो याद करें। कहा है कि जीतने वाले कुछ नया काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। बाकी के संसार में सभी कर ही रहे हैं, लेकिन जीतने वाले जो है, देखिए मुनिराज जो बन रहे हैं वो सब अलग ढंग से, संसार के कार्य से नहीं, अलग करके जा रहे हैं। तुम कपड़े पहनते हो तो वो कपड़े नहीं पहनते, तुम 2 टाइम खाते हो तो वो 1 टाइम खाते हैं, तुम पात्र में खाते हो तो वो हाथ में खाते हैं, तुम बैठ के खाते हो तो वो खड़े होके खाते हैं। अलग ढंग से सब काम है। तो ऐसे तीर्थंकर पदवी प्राप्त करने के लिए, लेकिन बनता कौन है? जो अरिहंत भक्ति मने आने, जो अरिहंत भगवान की भक्ति करता है वह भी एक दिन अरिहंत बन जाता है। लेकिन अरिहंत भगवान की भक्ति करने वाला कौन? जो जन यानी जो प्राणी विषय कसाय न जाने। जो कसाय है वह कसाय नहीं करता। मंदिरों में, घरों में जंग नहीं करता। जिन कौन बनता है, जैन कौन कहलाता है? जैन वही है जो जंग नहीं करता। और जो जंग नहीं करता तो उसमें जंग भी नहीं लगती। तो इसीलिए जंग मत करो, जैन बनो। और जो जैन बनता है, जो जंग नहीं करता किसी से, वही एक दिन जैन बन जाता है, जिनेंद्र बन जाता है। तो जो हमने जंग कर रखी है, उस जंग को बंद कर दो कि हे भगवान, पता चला मैंने आपको देखा तो नहीं, लेकिन इतना पता तो चल गया कि आपने किसी से कभी जंग नहीं की, इसीलिए आप जिनेंद्र बन गए। तो जो जंग नहीं करता वो जैन कहलाता है, जो जंग नहीं करता वो जिनेंद्र बन जाता है। नहीं अन्यथा लड़ रहे। अरिहंत भगवान का पुजारी वही कहलाता है जिसके अंदर विषय कसाय नहीं होती। मंदिर में जाएं, घर में जाएं, तो कोई ये कहे कि हाँ भगवान की पूजा करके आया है। यहां तो भगवान की पूजा कर ली और घर में जाकर जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे, सुना रहे। ऐसे ही होता था। और अब तो ऐसा होना लगा कि मंदिर में ही लड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो अरिहंत भक्ति मन आने, जिसके भगवान, जिसके अंदर भगवान की भक्ति है, अरिहंत का पुजारी है, सो जन विषय कसाय न जाने। उसके अंदर कसाय नहीं रहती है, इतने परिणाम निर्मल हो जाते हैं। यानी अभी तक हमने क्या करते आए? लड़ाई झगड़े, तो तभी तो संसार में डोल रहे। और अब अरिहंत भगवान किसके पुजारी हैं? हम किसी ऐसे के पुजारी नहीं हैं जिनके पास हथियार हैं, बंदूक हैं।
हम ऐसे को नहीं मानते, हम तो ऐसों को मानते हैं जिनके पास हथियार नहीं है, न जिनके पास शस्त्र हैं, न जिनके पास वस्त्र हैं, न किसी से राग है और न किसी से द्वेष है। ऐसे अरिहंत भगवान जिनकी हम आराधना करते हैं और जो उनकी आराधना करता है तो उसके जीवन में दुख तकलीफ भटकते नहीं। जो अरिहंत का पुजारी है उसको तो गुस्सा नहीं आएगा, और जिस दिन गुस्सा आ जाए समझ लेना कि हम अरिहंत के पुजारी नहीं। कभी देखा भगवान को गुस्से में हैं? कभी कोई भगवान को गुस्से में देखा? ऐसे भी मिल जाएंगे आपको गुस्से वाले। गुस्से वाले के पास जाओगे तो गुस्सा आ गया तो कह जा सकता है कि हाँ भाई गुस्से वाले। लेकिन ये तो ऐसे हैं, ना तो हाथ उठाते हैं ना किसी पे हाथ उठाते हैं। मंदिर की मीटिंग, चुनाव हो रहे हैं, बोले चुनाव कैसे? बोले हाथ उठाकर। बात थी हाथ उठाने की और उठ रहे हैं वहां हाथ। भाई ऐसे करके हाथ उठा लो भाई। अब ऐसे हाथ तो नहीं उठा रहे, अब ऐसे करके धड़ाधड़ हाथ उठा रहे हैं। एक जगह मंदिर में ही भगवान के नाम, मुनि राज के नाम, भगवान बैठे हैं साक्षात सामने। अब सोचो कि आगे पीछे क्या करोगे कि भगवान के सामने ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ग्रुपबाजी कर रहे हैं। तुमने उनका नाम क्यों ले दिया, तुमने उनका नाम क्यों ले दिया? अरे नमोकार मंत्र पढ़ने में कौन से ऐसे अरिहंत हैं, कौन से ऐसे मुनिराज हैं जिनका नाम नहीं आया? आप रोज 2.5 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों के आप बोल रहे हैं, तो क्या उसमें कोई नाम बचा? क्या कोई मुनिराज बचे शेष जो लड़ रहे हैं? यहां तो तुमने कहा उनका नाम ले दिया, क्या नाम? तुम लड़ रहे हो, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, तो उसमें नमो लोए सब साणो लोक में जितने भी साधु हैं उन सबको नमस्कार किया। जितने भी अरिहंत हैं, फिर किस बात के लिए लड़ रहे हैं? और वो भी मंदिर में। अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने मुच्यते, और धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थान पे किया हुआ पाप धर्म स्थान पे धुल जाता है, और धर्म स्थान पे किया हुआ कहां पर धुलेगा? वज्रलेप के समान, कहीं धुलने वाला नहीं है। यानी साक्षात अरिहंत भगवान हम शंभो शरण में बैठे हैं, जहां जन्म जात बैरी, वो अपना बैर भूल जाते हैं, और वहां हम बैर भाव बांध रहे हैं। कहां जाके पाप हमारे नष्ट होंगे? और किस बात के लिए लड़ रहे हैं? पदों के लिए लड़ रहे हैं। मंदिरों में राजनीति। अरे ये पद तुच्छ पद है, तुच्छ पद। अब तो उच्च पद की सोचो कि उच्च पद बनना है, अब तो हमको अरिहंत बनना है। और जो अरिहंत की पूजा करता है वो भी एक दिन
अरिहंत बन जाता है। एक बार ये पदों को छोड़कर तो देखो और पंच परमेष्ठी पद को धारण करो, देखिए फिर जो है तो पूजा पाठ करने का कुछ आनंद है, मंदिर आने का कुछ आनंद है। और ऐसे कि हम जिनेंद्र भगवान के भक्त होकर और हमारे अंदर रागद्वेष पैदा हो रहा है, साधर्मी को देखकर साधर्मी प्रसन्न हो जाता है। और क्या मेरी भावना पढ़ते हैं? कौन कौन पढ़ता है? देख दूसरों की बढ़ती को हमेशा ईसा भाव धरूं, है? साधर्मी देख रहे हैं अरिहंत भगवान विराजमान है सामने, और नीचे एक फोटो बना दिया, एक तरफ गाय और एक तरफ शेर, और एक ही बर्तन में जो है पानी पी रहे हैं? पी रहे कि नहीं पी रहे? यानी देखो वो जानवर भी जो है एक बर्तन में पानी पी रहे हैं। और यदि हम भाई भाई हैं, एक ही परिवार के हैं, घर में आराम से हैं, शादी विवाह में आदि जा रहे हैं, और मंदिर में आते ही एक दूसरे के ऊपर घुर्रा रहे हैं, एक दूसरे को देखकर परिणाम खराब हो रहे हैं। अब बताओ कहां हम धर्मात्मा? मेरी भावना किसकी भावना है? वो अपनी भावना तो नहीं लग रही, किसकी है? जुगल किशोर जी की भावना तो वो हो सकती है। यदि हम जिसको पढ़ रहे हैं तो ऐसी भावना होना चाहिए। आए दिन मंदिरों में लड़ाई झगड़े, कई मंदिरों के केस चल रहे। अभी पीछे में एक जगह गया तो वहां पर क्या ताला डाल रखा एक कमरे में। मैं पहुंचा, मैंने कि भाई क्या वाला क्यों डाल रखा है? बोले जो पुरानी वाली कमेटी है उसने जो है ताला डाल रखा है? यानी मंदिर पे कब्जा, एक व्यवस्था दी थी, यानी हमारा हो गया। और जो है कुछ दिन बाद जो दूसरा आया, जा तू कर ले जो करना है, उसने उठा के तोड़ दिया। अब जो है वो लेके आ गया 4-6 लोगों को, और वही एक दूसरे में दे दिया। अब बताओ ये अरिहंत भगवान के पुजारी है क्या? हैं? अरिहंत भगवान के भक्त हैं क्या? अरिहंत भगवान के भक्त तो वो होते हैं जो कहीं झगड़े हो रहे हो वो झगड़े को भी खत्म कर देते हैं। अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक करना, और कोई बच्चा आ गया, कोई नया आ गया, तो जरा सा उस पे कहीं हो गया, वो उसने पहले कर लिया, तो उसको तो जो है ऐसे दुत्कारते हैं कि पता नहीं जैसे किसी गाय बछड़े को कर रहे हैं। अब बताओ वो बच्चा कभी आएगा? है? बल्कि बच्चा आया है तो उसको प्रोत्साहन ले, बेटा करो,
यदि एक बच्चे को हमने सिखा दिया तो 50 साल के लिए वो क्रिया जीवंत हो गई, और नहीं 10-20 साल बाद तुम निबट जाओगे, फिर कौन करेगा? पुजारी को छेड़ना कैसा है? ये जैन धर्म अनेकांत धर्म है, आतंकवादियों का धर्म नहीं है। आप पुजारी को छेड़ के देख लो, वो तो महाराज को ही नहीं छोड़ते। कभी कभी मंदिर में जाते हैं, किसी ने कहा महाराज शांति धारा बोल दो। मेरे को डर लगता है बोलने में वैसे, क्योंकि जो रोज बोलता है तो वो ऐसे घूर घूर के देखता है कि आज मेरी क्या नाम है। और कभी कहीं मंदिर में किसी ने कहा महाराज प्रवचन कर, तो बड़े ध्यान की जो है ना, अभी कुछ बोल देना तो वो क्या कहेगा, जो रोज करने वाले हैं, कोई नहीं महाराज तो ऐसे कहते रहते हैं, अपन को जो करना है वही करना है। महाराज कोई घर से थोड़ा बोल रहे हैं, ये अरिहंत भगवान की वाणी है, वह आप तक पहुंचा रहे हैं। अब सोचो कि हम अरिहंत भगवान की वाणी नहीं मान रहे हैं, जो अरिहंत की नहीं मानता वह कैसा भक्त कहलाएगा? भक्त वही जो अरिहंत भगवान की वाणी को मानता है। तो पूजा करो, मना नहीं है, लेकिन कसाय छोड़कर करो। आतंकवादी मत बनो, आतंक मत फैलाओ। ये क्षेत्र धर्म क्षेत्र है, यहां पाप नष्ट होते हैं। वह उस क्षेत्र पर पाप मत बांधो। पूजा के फूल तो नहीं बदले, संदान बदल कर क्या होगा? लड़ने के निर्णय जो के तो मैदान बदल कर क्या होगा? लड़ रहे हैं। मंदिर का मतलब ही है अपने मन को स्थिर कर लेना, मन में दूसरे के प्रति वैर भाव को नष्ट कर देना, मन इतना शांत हो जाना कि हमें बुराई दिखाई न दे। सम्यक दृष्टि जीव वही जो गलत नहीं देखता, अच्छा ग्रहण करता है। कोई गलत भी है तो उसको भी अच्छे पे लगा देता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल? कई लोग बच्चे आदि आते हैं तो कल ऐसी रात में ऐसी बात छिड़ गई, और एक बच्चा पहली बार नया ही आया था। अब सोचो कि वो जब ऐसी ऐसी बातें सुन ले कि मंदिर में ऐसा होता है, मंदिर में ऐसा होता है, चुनाव होते हैं। मंदिर में कोई ये बीजेपी और थोड़ू कांग्रेस की पार्टी से चुनाव होने हैं। मंदिर की व्यवस्था जो है दी जाती है सेवक बनकर। हम तो भगवान के सेवक हैं, सेवा करनी है। तो वहां चलो भैया इस बार तुम बन जाओ, इस बार तुम बन जाओ। अच्छा ये नहीं, हाँ भाई वोट क्या बोलते, वोटिंग तुम्हारी जो होती है उसमें नाम लिखा रहे हैं। कभी एक व्यक्ति ऐसा नहीं आया कि कल से अरिहंत भगवान का अभिषेक हम करेंगे। कितने लोग हैं क्या नाम वोटिंग में तुम्हारे? कितने वोट डलते हैं? 600-700?
बोलो साल भर के अंदर 600-700 लोग हैं कोई ऐसा कि जो अभिषेक कर लेता हो? नाम तो लिख लिए, काय के लिए लिखे हैं? सिर्फ वोटिंग के लिए? तब तो तारीफ है जब क्या नाम है उनको जो है वोटिंग उसी को होगी, वोटिंग उसी को डालेगा, वो उसको चांस मिलेगा जो भगवान का अभिषेक करेगा। तब तो तुम्हारी तारीफ है कि हाँ भाई तुमने कुछ काम। बस वोटिंग वाले जरा मीटिंग, जितने लोग मीटिंग में दिखाई देते उतने लोग अभिषेक में दिखाई नहीं देते। बोलो, जितने लोग अब तुम्हारी मीटिंगों में बैठ जाते हैं उतने लोग अभिषेक नहीं करते। जितने भगवान विराजमान कर लिए उतने अभिषेक करने वाले लोग नहीं। जैसे घर घर गए थे वोट मांगने के लिए, घर घर जाकर क्या नाम है बुला के लाओ अभिषेक करने के लिए, तब तो कुछ तारीफ है कि हाँ भाई अरिहंत भगवान की पूजा जो है राजनीति के लिए नहीं, कसाईयों के लिए नहीं, ये भगवान की पूजा मंदिर जो है कसाई छोड़ने के लिए बनाए हैं। इनमें हमें कसाई छोड़नी है। बुला के लाओ सबको, करो यहाँ क्या नाम है। अरे जो कोई बन भी गया है तो मंदिर में उसे हाँ भाई इस बार तुम्हारे पास व्यवस्था है, तुम्हारे साथ जो है मिलके हम काम करेंगे, टांगे नहीं खींचेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रभावना किसकी, हम अरिहंत भगवान के पुजारी हैं और अरिहंत भगवान के पुजारी जो है बैर भाव रखकर काम नहीं करते दूसरे के प्रति। क्योंकि प्रभावना किसी पर्सनल प्रभावना नहीं होती है, हम अरिहंत भगवान की प्रभावना कर रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए, पूरी समाज एक साथ इकट्ठी होना चाहिए, मंदिर में लगना चाहिए कि क्या नाम है अभिषेक करने वाले पुजारी हैं, गिने चुने वही लोग आए। जितनी वोटिंग उतने अभिषेक वाले दिखाई देना चाहिए, तब तो लगे कि हाँ भाई क्या नाम है? अभी एक दिन मीटिंग भी हुई थी, हैं? उसमें ही शायद पता नहीं 51 कितने लोग आ गए और 51 लोग सुबह अभिषेक में दिखाई नहीं देते। तब तो लगे कि हाँ भाई क्या नाम है जो है चतुर्मास के लिए जो है गाड़ी लेके गए, कह रहे 2 गाड़ी आई, तुम वहां क्या नाम है गाड़ी लेके गए, उससे क्या? यहां सुबह अभिषेक में कितने लोग आ रहे हैं। अब चतुर्मास का मतलब क्या है भाई? भगवान के पूजा पाठ में तो लोग होना चाहिए। अब मेरा तो जो है तुम प्रवचन में नहीं आओ, किसी में नहीं आओ, कोई बात नहीं, पर भगवान के अभिषेक में लोग तो होना चाहिए। वही गिने चुने लोग जो है, कोई कह रहा है मैं संडे को आता हूं, कोई कहे मैं क्या नाम हफ्ते में 1 दिन आता हूं, मैं महीने में 1 दिन करूं। सौदेबाजी हो रही है? यानी पुण्य करने के लिए सौदेबाजी हो रही है। अरे अहो सौभाग्य, मैं तो रोज करूंगा। कोई परेशानी की महाराज थोड़ी परेशानी, ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं रोज करूं। अब रोज लोग बुलाते हैं उनसे, कोई कहते महाराज हफ्ते में 1 दिन करेंगे। अरे कोई जॉब कर रहे क्या? जॉब पे कहते कि हम हफ्ते में 1 ही दिन आएंगे। कहते हो क्या दुकान कहते हो कि हम हफ्ते में 1 ही दिन खोलेंगे? फिर मंदिर में ऐसा क्यों कि हम अभिषेक 1 ही दिन करेंगे? बल्कि कि हम प्रतिदिन अभिषेक करेंगे। इतने लोगों में बताओ कौन कौन डेली अभिषेक करने वाला? तुम्हारे बहुत दिन छूट रहे तुमके हैं। और प्रदान तो डेली। कमेटी में जो भर्ती हो
उसका तो रूल्स होना ही चाहिए कि डेली करना। अरे जो अवसर मिला है, सौभाग्य प्राप्त सेवा का मिला है तो करो। ये पुण्य हमें जो है अभी तो क्या पंचों का पद मिला है, और भगवान की आराधना करोगे तो परमेष्ठी का पद मिलेगा। ये पद छूटे कि हे भगवान मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, आप जैसा बन जाऊं। मैं तो रोज कहता हूं भगवान के सामने जब भी जाता हूं तो मैं भगवान से यही कहता हूं कि आपके जैसी सबकी हो, आप जैसे सब बन जाएं। क्योंकि हम मनुष्य पर्याय प्राप्ति इसी के लिए कराए। तो अरिहंत भगवान की पूजन करते हुए चाहे कितना भी कुछ भी हो, लेकिन अपने परिणाम खराब नहीं। दूसरे के प्रति मंदिर में विशेष करके कोई पद अपने नहीं मिले कोई बात नहीं, ये पद क्या करेगा? पद अभी क्षण मात्र के लिए पद है, लेकिन मंदिर में कभी एक दूसरे के प्रति कसाय नहीं होना चाहिए। और जितने भी अब से करने आदि वाले सम्यक दृष्टि जी वो है जो दूसरे से कहता है करो, आगे बढ़ो। कि देखो खुशी होना चाहिए कि लोग धर्म में लग रहे हैं। और कोई आया पहली बार और तुमने उसको टोक दिया, अगली बार तो वो मतलब नहीं। अरे एक जगह था मैं, वहां पर एक बच्चा जो है कि भाई बच्चे को जैसे देखा और पहली बार आया हो, अब उसने जो क्या किया कपड़े से हाथ लगा लिया। और बहुत लोग लगाते हैं पुजारी, कुछ लोग तो पुजारी ऐसा करते हाथ धोए फिर उसी से पहुंच लिए। अब उसने भी जो है उसकी धोती वो थी, उसने ऐसे खींच ली और फिर उसने कलश उठाया कर दिया। उस पुजारी ने जो है उसको ऐसा डांटा कि उसकी तो हवा खराब हो गई बच्चे की। है? अरे कल एक यहीं पे किला एक अम्मा ने एक बच्ची को डांट दिया। वो बच्ची ऐसे रोने लगी, उसके धड़ाधड़ आंसू चलने लगे। मेरे पास लेके आए, मैंने कहा कि क्या नाम कोई बात नहीं दादी है डांट, लेकिन इतना तो देखो कोई गलती हम करे हो गई, उसे प्यार से भी तो समझा सकते हैं। फिर हमारा मंदिर आने का मतलब क्या रहा? हम मंदिर क्यों आ रहे हैं? एक कसाई को ही तो छोड़ने के लिए आ रहे हैं, और हम कसाई रख रहे हैं। हम समझा सकते हैं, जो बात हम डांट के कह रहे हैं वो प्यार से भी कह सकते हैं। आप समझाओ तो हम कह रहे एक बार नहीं दो बार नहीं, समझेगा ऐसा नहीं कि नहीं समझेगा। अपना भी बच्चा होता है कुछ गलती करता है तो समझाते कि नहीं समझाते? अपना भाई है, अपना बराबर का है, कुछ भी है, अपने से कोई बड़ा भी है, वो भी गलती करता है तो अपन समझाने का प्रयास करते कि नहीं करते? मंदिर में कहीं कोई कुछ करता भी है, कहीं कोई गलती हो भी गई है, प्यार से बैठ के समझो। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, लेकिन आज हम समाधानों को समस्या बनाते जा रहे हैं। जो हमारे समाधान हैं उनको हमने समस्याएं बना रखी हैं। इसलिए बंधुओं, अरिहंत भगवान के हम पुजारी हैं, और अरिहंत भगवान की जो पूजा करता है उसके अंदर कसाय नहीं होती है। हम बहुत कुछ घर नहीं छोड़ पाए कोई बात नहीं, हम रोटी पानी त्याग नहीं कर पाए नहीं करो, लेकिन कसाय का त्याग जरूर होना चाहिए। मंदिर में कभी भी परिणाम खराब, लड़ाई झगड़े आदि जो है नहीं, यहाँ के कर्म बंधे हुए
वो कहीं धुल्ले वाले नहीं है। किसी के कहने पर या अपना नहीं चल रहा है, अपनी बात नहीं मान रहा है, उसके लिए मंदिर मत छोड़ना। अभी एक जगह की बात है, वहां जैसे अभिषेक वगैरह पे कुछ लाई का अभिषेक बंद कर दिया तो मंदिर ही जाना छोड़ दिया। हम किसके लिए कर रहे हैं? हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं कि भाई हमको मंदिर जाना है, अपना पुण्य क्यों वो करें। और चलो भाई ये मंदिर नहीं दूसरे मंदिर। अरे भाई हमारी भगवान से तो कोई वो है, और फिर हम किसके लिए बैर भाव बांधे। ये बैर हमें जन्म जन्मांतर के ये बैर कसाय हमने रख लियो। कोई किसी से 6 महीने तक यदि बातचीत नहीं करता, बोलता नहीं है, कसाय रखता है, तो उसकी अनंत अनुबंधी है। और यदि एक बार झुकना पड़े झुक जाओ। मैं तो कहता हूं कोई दिक्कत नहीं झुकने में। अगले भव का बैर छूट गया नहीं, बैर बन गया तो जन्म लेना पड़ेगा। तो प्रेम भाव से रहो। देखो कौन किसका कब है क्या पता। ये मत समझना कि हमने जिससे बैर बंध लिया है वो आगे चल के बेटा बन के ही बैर निकाले। हैं? नाम सुना है उग्रसेन का? राजा उग्रसेन थे, है ना, कहीं के राजा हुए ना उग्रसेन। और उनका एक बेटा हुआ, शायद उसका नाम कंस था, बेटा ही था। जेल में किसने डाला? हाँ पता नहीं, अपना ही बेटा जेल के अंदर कर दे। क्यों? बेटा वो जो है पहले का बैरी था, बैर बांध लिया था। तो जरूरी नहीं है कि पड़ोसी कोई करे या दूसरा करे। वो बेटा इस जन्म में तुमने बैर बांधा तो अगले जन्म में बेटा बन के वो चुकाए। तो इसीलिए कभी अपना किसी से ना अपने परिणाम खराब हो ना दूसरे के परिणाम खराब हो। कहीं कोई व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं बैठ के उनके समाधान निकालें, समस्याएं पैदा नहीं। और मंदिर के कार्य वो होना चाहिए जिसमें समाज का हित हो, जो जिसमें समाज का हित हो और अरिहंत भगवान की प्रभाव ना हो। तब तो हम अरिहंत भगवान की पुजारी हैं, अरिहंत भगवान के हम भक्त हैं। और नहीं यदि ऐसा करते हैं तो आतंकवादी से कम नहीं है। तो बंधुओं, अरिहंत भगवान, जो अरिहंत भगवान की पूजन करता है उसके जीवन में सुख शांति रहती है। ऐसे अरिहंत भगवान की पूजन करते हुए और भावना करना कि जो है कि हे भगवान आप जैसे हम कब बन जाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार जो है मुनि जरूर बनो, इस भव में मुनि बन जाओ। यदि आपको अच्छा लगे, जैसे हम पदों के लिए दौड़ते हैं तो एक बार पद पे बैठ जाते फिर दोबारा फिर चाहते हैं। और आप एक बार मुनि बन जाओ, परमेष्ठी का पद लेकर तो देखो, और आपको अच्छा नहीं लगे तो अगले भव में मत बनना। लेकिन इस भव में एक बार बन के ट्राई तो कर लो। ट्राई करने में क्या दिक्कत है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले परम पूज्य मुनि 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय।